वेलकम टू इनर टेल्स। आइए सुनते हैं छुपे जज्बात के रंग की कहानी का पार्ट 2, ये जानने के लिए कि इन दोनों की कहानी की मंजिल कहाँ तक पहुँचती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एक हफ्ता धीमी बोझल नींद की तरह गुजर गया। जॉन ने एक नया कमीशन ले लिया ताकि खुद को मसरूफ़ रख सके, मगर उसके जहन से ऐना की आंखों का जादू नहीं उतरता था। वो कांपती सी लर्जिश जब उनके हाथों ने एक दूसरे को छुआ। वो महक जो स्टूडियो की खामोशी में उसकी रूह को बेकाबू कर देती थी। एक रात जब वो चांदनी की हल्की रोशनी में एक नए पोर्ट्रेट को देख रहा था, मुकम्मल करने की कोशिश में लगा था, स्टूडियो के दरवाजे पे बहुत नरम सी दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला और सामने ऐना खड़ी थी। उसकी आंखों में एक बेचैनी की शिद्दत चमक रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने पूछा। जॉन ने दिल का शोर दबाते हुए रास्ता दिया और वो अंदर चली आई। दरवाज़ा बंद होते ही ऐना का सुकून का पर्दा दरख्त की पत्तियों की तरह बिखर गया। वो उसकी तरफ बढ़ी और उनके लब एक ऐसी शिद्दत भरे प्यार में मिले जो उन दोनों ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनके हाथ बेतरतीब फिरते रहे, एक दूसरे के हर लहजे की गर्मी को महसूस करते हुए, जैसे सालों की कशीदगी थी और आज उसके सामने आने का वक्त लाजिम हो गया हो। उस रात चांदनी की मध्यम रोशनी में जैसे कायनात इन दोनों के लिए रुक गई हो। मोहब्बत ने इन्हें तन्हा छोड़ा हो। मोहब्बत ने अपनी इंतहा को छुआ। हर लम्हा उनके दरमियान जज्बात की एक नई कहानी बयान कर रहा था और वह हर लम्स एक वादा था जिसे अल्फाज बयान न कर सकते थे। जॉन के हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऐना के चेहरे की तरफ बढ़े, जैसे एक नाजुक फूल को छूने जा रहा हो। उसकी उंगलियों ने उसके नरम गालों को छुआ और वो लम्हा जैसे एक मौजज़ा बन गया था। उसके हाथ उसके गालों से फिसलते हुए उसके चिन पर आकर रुक गए, जहाँ उसकी नरमी ने जॉन को झंझोड़ दिया। उसके अंगूठे ने उसके होंठों के किनारों को महसूस किया, जैसे वक्त रुक गया हो और फिर उसकी नज़ाकत में खो गया हो। ऐना ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह इस लम्हे को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद करना चाहती हो। जॉन के हाथ उसके चेहरे से नीचे उसकी गर्दन की तरफ फिसले, जहाँ उसकी धड़कन वाज़ेह महसूस हो रही थी। उसकी उंगलियाँ उसकी गर्दन की आड़ को जांच रही थी, जैसे वह एक रास्ता तलाश कर रहा हो, जैसे उसे ऐना के दिल तक पहुंचना हो। जॉन के हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन से उसके कंधे की तरफ बढ़े, जहाँ उसके जिल्द की नरमी और उसके वजूद की खुशबू ने जॉन को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी उंगलियाँ उसके शोल्डर की लाइन को फॉलो करते उसके बाजू तक आई, जैसे वह हर लम्हे को ज़िंदा करना चाहता हो। ऐना ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा, जहाँ रियान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे उसकी रूह ऐना को पुकार रही हो। उसने अपनी उंगलियां उसके सीने से उसके कंधों तक फैलाई और उसके बालों में अपनी उंगलियां गुम कर दी, जैसे वो उसको अपने अंदर मुकम्मल तौर पे महसूस करना चाहती हो। जॉन ने आहिस्ता से उसके होंठों की तरफ झुकते हुए उसे एक किस दिया, जिसमें वह तमाम जज्बात पोशीदा थे जो अल्फाज लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकते थे। उसके लबों की नरमी और उसके लम्स ने जॉन को एक नई दुनिया में पहुंचा दिया। उसके होंठों के बाद जॉन ने आहिस्ता से उसकी गर्दन की तरफ झुकते हुए वहाँ एक लंबा मोहब्बत भरा बोसा दिया, जहाँ उसकी धड़कन वाज़ेह महसूस हो रही थी। हर एक केस एक वादा था, एक यकीन कि वह लम्हा हमेशा के लिए उनके दिलों में ज़िंदा रहेगा। वो उसकी धड़कन उसकी नाजुक गर्दन पे महसूस कर रहा था और हर किस में वो धड़कन शामिल थी। जॉन ने उसकी गिर्द अपनी बाहें फैला दी, उसे अपनी गहरी मोहब्बत के हिसार में ले लिया, जैसे उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। उसकी गिरफ्त मजबूत थी, जैसे वह उसके वजूद को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हो। उसने आहिस्ता से ऐना के कान में सरगोशी की। उसकी सांसों की गर्मी और अल्फाज की नरमी ने ऐना के दिल को झंझोड़ दिया। उसने आहिस्ता से ऐना को अपने बाजुओं में उठाया, जैसे वो कोई कीमती ख़जाना हो। उसके कदम धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ बढ़े। ऐना ने अपनी बाहें जॉन के गर्दन के करीब डाल दी और उसके सीने पर सर रख दिया। उसकी धड़कन को सुनते हुए
जैसे उस लम्हे को हमेशा के लिए कैद करना चाहती हो। जॉन ने उसे नरमी से वहाँ लटाया जहाँ उसकी आरामदेह मौजूदगी को वो हमेशा महसूस कर सके। उसने आहिस्ता से उसके बालों को छुआ, उसके माथे पे एक और मोहब्बत भरी किस की, जैसे वह इस लम्हे को हमेशा के लिए अमर कर देना चाहता हो। हर जंबिश, हर लम्स, हर किस एक ऐसी मोहब्बत की कहानी बयान कर रहा था जो जुनून, शिद्दत और हमेशा के लिए याद रहने वाली थी। चादर की हल्की सी आहट, उनके लबों से निकलने वाली रेशमी सरगोशियाँ, उनके लम्स की गर्मी, इस सब ने स्टूडियो में ऐसी पाकीज़गी भर दी थी जैसे वो इबादत कर रहे हों। उस एक शब में उन दोनों ने फ़र्ज़ और मजबूरी को भुला दिया, शर्म और गुनाह की सोच को परे रखा और अपने हासिल की आग को पूरी तरह महसूस किया। ऐना के चेहरे पे सुकून साफ दिखाई दे रहा था। जॉन अभी भी ऐना के अंदर खुद को महसूस करना चाहता था, जैसे उसका दिल न भरा हो, लेकिन ऐना की आंखें नींद से बोझल होती नजर आ रही थी। जॉन ने धीरे से उसका सर अपने सीने पर रख दिया। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन ऐना के चेहरे पे सुकून देख के उसका दिल भी सुकून और इत्मीनान से भर गया। जॉन ने ऐना के कानों में सरगोशी की। ऐना, मैं तुम्हारे साथ और भी वक्त गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें मज़ीद समझना चाहता हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। उसकी उंगलियाँ हल्के से ऐना के बालों में फिरती रही, उसकी गर्मी महसूस करती रही, लेकिन इस वक्त उसे उस फासले का एहसास भी हो रहा था जो नींद ने दोनों के दरमियान डाल दिया था। ऐना नींद में धीरे से हिलती है, उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं और उसका जिस्म पूरी तरह जॉन के करीब आ जाता है, मगर उसका जहन जैसे जागते हुए और नींद के दरमियान हो। वो नींद के साथ एक सुकून महसूस कर रही थी, एक ऐसा सुकून जिसने उसे मुकम्मल कर दिया हो। उसने आहिस्ता से जॉन से कहा, मैं आपके पास ही हूँ, आपके बहुत करीब। आपके मेरे पास होने से मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई है, जैसे मुझे और कुछ चाहिए ही ना हो। उसकी आवाज़ धीरे धीरे धुंधली होती गई, जैसे वो धीरे धीरे नींद में डूब रही हो। उसको नींद में जाता देख के जॉन ने हल्के से कहा, तुम मेरी हो ऐना, और जो कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐना के नींद में जाते ही रूम में एक पुरसुकून खामोशी छा जाती है और दोनों का दिल एक सुकून से भर जाता है जो उन दोनों के लिए काफ़ी हो, जैसे उन्हें मज़ीद किसी भी चीज़ की ख्वाहिश ना रही हो। सुबह की नरम होती रोशनी में वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए बिस्तर पे पड़े थे। जॉन सबसे पहले जाग गया और उसने ऐना को देखना शुरू किया। उसकी नज़रें स्टूडियो के बाहर मध्यम शहर की रोशनी पर टिक गई। बस एक चादर में लिपटी हुई ऐना बिल्कुल तस्वीरों की तरह लग रही थी जो जॉन ने कभी बनाई हो, नाजुक मगर होशरुबा। ऐना, उसने बहुत आहिस्ता से कहा, प्लीज़ मेरे पास रुक जाओ, मेरे पास रहो, आई डोंट वांट यू टू गो। ऐना ने पीछे मुड़ के देखा, उन्हीं नम आँखों से जो अब आंसुओं से धुंधली हो रही थी। काश मैं रुक सकती। उसकी आवाज़ दरख्त के रेशों की तरह लर्ज उठी। ये पहली दफ़ा है कि मैंने अपनी ख्वाहिश पर कोई कदम उठाया है, ना कि किसी के हुक्म पर या किसी और को खुश करने के लिए। जॉन ने दिल थामा। फिर वापस क्यों जाओ, कोई रास्ता तलाश करते हैं, किसी तरह हम साथ रह सकते हैं, तुम कोशिश तो करो। लेकिन ऐना ने सर झुका लिया, आंसू उसके गालों पर बहते गए। मैं अपनी मर्ज़ी से और कुछ नहीं कर सकती, यही मेरी एक हक थी और यही एक रात जो मैंने अपने लिए जी है। मैं इस रात के सहारे अब पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। जॉन ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। ऐना, वो झुकी, उसके होंठ पर बहुत नरम उदासी से भरा किस किया। तुमने मुझे एक असली रूप दिखाया है, तुमने मुझे अपनी रोशनी में देखने का मौका दिया है, मगर अब मुझे वापस जाना होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं रुक सकती। आखिरी अल्फाज पर उसकी आवाज़ टूट गई। कपकपाते होंठों से उसने अपने कपड़े पहने और फिर उसने जॉन को एक लंबी यादगार निगाह से देखा। उस निगाह में प्यार भी था, पशेमानी भी
اور قبولیت بھی۔ پھر وہ نکل گئی۔ دروازہ بہت دھیمے سے آہٹ کے ساتھ بند ہو گیا، جیسے ایک آہستہ سے آخری سانس۔ ان آنے والے ہفتوں میں جان کی زندگی بکھرے ہوئے پھولوں کی طرح محسوس ہونے لگی۔ وہ اکثر اس کوشے کو گھورتا رہتا جہاں پہ کبھی اینا ہوتی تھی، اس ٹول کو دیکھتا جہاں اینا بیٹھ کے اپنی تصویر بنوا رہی تھی۔ کبھی وہ اپنا برش نئے کینوس کی طرف اٹھاتا، مگر پھر بے اختیار رک جاتا، اس کی یاد میں کھو جاتا، اس کی آنکھوں کی گہرائی، اس کی مہک اور گردن کی قریب محسوس کی ہوئی اس کی سانسیں۔ اینا کا پورٹریٹ اب مارک کی خاص گیلری میں لگا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ اس کی روح کا کوئی حصہ جان کے اسٹوڈیو میں رہ گیا ہو۔ ہر نئی پینٹنگ جو وہ شروع کرتا، اس میں وہ اینا کی صورت کو ڈھونڈتا۔ اسے اینا کی صورت تو نظر نہ آتی، لیکن اس کی دھڑکن ضرور محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ اب بھی کہیں پاس بہت قریب موجود ہو۔ ایک رات دیر سے جان نے ایک نیا کام شروع کیا، رنگوں، سایوں اور روشنی کا ایک مختصر سا طوفان۔ اس دفعہ اس نے اینا کا چہرہ تو نہیں بنایا، مگر ان جذبات کو روپ دینے کی کوشش کی جو اس کی موجودگی میں اسے محسوس ہوئے تھے۔ وہ ناممکن سی لہر جو دونوں نے چپ چاپ محسوس کی، وہ کسک جو سینے میں ابھرتی تھی، وہ ہمت جو ایک رات کے لیے ہی صحیح مگر مکمل آزادی سے جینے کے لیے درکار تھی۔ ہر برش سٹروک میں جان اس کی گہری محبت کو یاد کر رہا تھا، وہ محبت جس نے اس کی زندگی میں روشنی بھری اور جسے پھر خود ہی چھوڑ دینا پڑا، وہ محبت جس نے انہیں ایک لمحے کے لیے مکمل کر دیا، لیکن جسے وقت پر چھوڑ دینا ضروری ہو گیا تھا تاکہ ان کی زندگیاں مکمل طور پہ برباد نہ ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود جان ہر رات اس امید کے ساتھ انتظار کرتا رہا کہ شاید کبھی اینا چپ چاپ اس کے پاس واپس چلی آئے اور اسے دوبارہ وہ خوشی دے جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ اس سے اب یہ سمجھ آ چکا تھا کہ یہ محبت اس کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا روگ بن چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ اسٹوری۔